तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको ब्रेक बैट कोबा के बारे में कि ब्रेक बैट कोबा कैसे किया जाता है। ये देखो, ये ब्रेक बैट कोबा हुआ पड़ा है। ये ब्रेक बैट कोबा एक पूरी प्रोसेस होती है जिसको हम तरीके से करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। ब्रेक बैट कोबा क्यों किया जाता है? दरअसल ब्रेक बैट कोबा हमारे छत के टॉप फ्लोर पे किया जाता है, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो कई बार जो छत की स्लैब होती है, स्लैब डालते हैं जो हम, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उसकी थ्रू नीचे चला जाता है तो सीपेज प्रॉब्लम हो जाती है। उस सीपेज को रोकने के लिए हम ब्रेक बैट को करते हैं, जिसमें हम वाटर प्रूफिंग केमिकल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम पूरी छत को, एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो ब्रिक कोबा की थिकनेस होती है वो हम 120 mm लेते हैं। 120 mm थिकनेस होती है एज़ पर आई स्पेसिफिकेशंस। और इसमें जो मोर्टार होता है, जो हम मसाला बिछाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, छत को, पूरी छत को साफ़ कर लेते हैं एक विद द हेल्प ऑफ वायर ब्रश, या फिर जो हमारी झाड़ू होती है, झाड़ू से साफ़ करके या फिर ब्रश से साफ़ करके पूरी छत को साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि हमें उस पर पनिंग करनी होती है, सीमेंट की पनिंग, इसलिए हमें उसको डस्ट फ्री करना होता है। तो सीमेंट पनिंग करते हैं सबसे पहले हम पूरी छत के ऊपर। सीमेंट पनिंग करने के बाद, यानी कि देखो, तो जो पूरी छत है इस पर हमने सबसे पहले सीमेंट पनिंग की थी। उसके बाद फिर हम मसाला इस पे सेपरेट करते हैं। मसाले की जो थिकनेस होती है, पहला कोट जो तो हमारा हमारा मसाले का, उसका रेशियो हम रखते हैं 1:5 का, और थिकनेस रखते हैं कम से कम 20 mm। 20 mm एक एज पर स्पेसिफिकेशंस है, मगर हमें स्लोप देने के लिए कई बार बीच में, यानी कि बीचों बीच, छत का बीचों बीच उसका जो हाइट थिकनेस होती है उसको हम 25 mm भी ले लेते हैं, 25 से 30 mm। लेकिन स्लो जहाँ हमारा वाटर पाइप होते हैं, यानी कि रेन वाटर पाइप होते हैं, वहाँ खुर्रा बनाते हैं हम। ये देखो, ये खुर्रा है, ये जो मैंने दिखाया है ये होता है खुर्रा। यहाँ तक इसकी हम थिकनेस 20 mm ले आते हैं। अब उसके बाद जब हमारा पूरा मसाला बिछा लेते हैं, तो सॉरी हाँ, उस मसाले में हम वाटर प्रूफिंग केमिकल भी डालते हैं। वाटर प्रूफिंग केमिकल डालते हैं डॉक्टर फिक्सिट 301। ठीक है जी। तो डॉक्टर फिक्सिट, और इससे पहले जो हम सीमेंट की पनिंग करते हैं पूरी छत पे मसाला डालने से पहले, उसमें भी हम वाटर प्रूफिंग केमिकल डालते हैं 301। और इसकी जो वॉल्यूम लेते हैं वो लेते हैं 200 ml पर एक बैग सीमेंट का। यानी कि एक बैग में सीमेंट का 50 किलो आते हैं, तो उसके हिसाब से हम 200 ml डालते हैं एक बैग पे। तो ये हमारा रेशियो होता है जो हम वाटर प्रूफिंग केमिकल डालते हैं। और उसके बाद में फिर क्या करते हैं, मसाला बिछाने के बाद मसाले में भी हम वही वाटर प्रूफिंग केमिकल डालते हैं, डॉक्टर फिक्सिट 301, एक 200 ml पर 1 kg। उसके बाद क्या होता है, हमें ईंटों को बिछाना होता है, यानी कि ईंटों को एक लेयर में बिछाना होता है, ब्रिक बैट, यानी कि जो ईंट के अद्दे होते हैं। ये ईंट के अद्दे, ये एक तरीका होता है, एक मतलब पूरा तरीके से बिछाया जाता है। जो ईंट के अद्दे हम बिछाते हैं, जिसको हम बैट कहते हैं, ब्रिक बैट, वो गोलाई में बिछाया जाता है हमेशा। ये गोलाई में इसलिए बिछाया जाता है ताकि जब इसके ऊपर हम मोर्टार डालेंगे तो मोर्टार में दरार नहीं आएगी। और अगर हम सीधा सीधा ये ईंट डाल दें, जैसे इस तरह से यहाँ डाली हुई है, ये गलत है। तो इसमें इसलिए सीधा नहीं डाला जाता, क्योंकि इसमें कई बार मसाला पड़ने के बाद वो दरार आ जाती है, फट जाती है, मतलब अलग अलग हो जाता है मसाला। इसलिए हम हमेशा उसको गोलाई में ही हम ईंट को सेपरेट करते हैं, बिछाते हैं। तो ये देखो, जिस तरह से इसमें ईंट बिछा रखी है, इसके नीचे हमने पहले मसाला बिछाया था, उसके बाद फिर ये ईंट बिछाई है। अब क्या करते हैं, ईंट के बीच में हम गैप रखते हैं, लगभग 15 mm 12 mm, इस हिसाब से ये गैप है जो। अब इस गैप को हम मोर्टार से फिल करते हैं, सीमेंट मोर्टार से। ये जैसे कि फिल कर रखा है, यहाँ पे थोड़ा नहीं है, मगर आगे आगे पूरी छत पे हमने इसको मोर्टार से फिल कर दिया है ईंट बिछाने के बाद। ये देखो, ये आपको दिख रही है सारी जगह, ये ईंट है, इसको हमने मोर्टार से पूरा फिल कर दिया है। इसका जो जॉइंट है, इस तरह से मोर्टार से फिल कर देते हैं। और जो मोर्टार होता है, इसका रेशियो भी हम 1:5 का ही रखते हैं। और इसमें भी हम वाटर प्रूफिंग केमिकल मिलाते हैं मोर्टार में भी, लगभग 1:5 का, और 200 ml पर 1 kg सीमेंट। तो ये वाटर प्रूफिंग केमिकल मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कम से कम सॉरी, उससे पहले हम 2 दिन तक इसको सूखने देते हैं। यानी कि 2 दिन सूखने के बाद, 1 या 2 दिन सूखने के बाद, फिर हम ऊपर पर टॉप लेयर बिछाते हैं मसाले की। मसाला जैसे कि ये इस पर भी फ़िलहाल बिछाया नहीं मसाला, मगर इसके ऊपर हम मसाला बिछाएंगे। मसाला पड़ा है यहाँ पे, ये देखो। तो अब ये इस मसाले की जो हम थिकनेस रखेंगे वो 20 mm रखेंगे, 20 mm। ठीक है। और इसका जो रेशियो होगा, यानी कि टॉप लेयर का जो मसाला होता है, उसका रेशियो हम 1:4 का रखते हैं।
ठीक है। इस क्योंकि सबसे नीचे मोर्टार जो बिछाया था उसका हमने 1.5 रखा था, और जब गैप फिल किया था ब्रिक बेड का तो भी हमने 1.5 रखा था। मगर टॉप लेयर में हम इसका रेशियो रखेंगे 1:4 का। और इसमें भी हम वाटर प्रूफिंग केमिकल मिलाएंगे, डॉक्टर फिक्सिट 301 200 ml पर 1 kg 1 बैग के हिसाब से। तो वो 20 mm का बिछाने के बाद फिर लास्ट में आता है अपना सीमेंट सैलरी, यानी कि सीमेंट पेस्ट। एकदम बहुत नीट सीमेंट जो पेस्ट होता है हमारा, उस मसाले को ऊपर लगाया जाता है, वो अभी लगाया नहीं है। उस सीमेंट पेस्ट को लगाने के बाद कम से 300 बाई 300 को ग्रूव काटेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा एक जगह अभी थोड़ी देर में 300 बाई 300 के ग्रूव काटेंगे, और लगभग 3 mm से 4 mm तक गहरे वो ग्रूव काटे जाते हैं। तो उस तरह से हम वाटर प्रूफिंग और जो ग्रूव काटने के बाद क्या करेंगे, फिर हम उस छत को कम से कम 2 हफ्ते के लिए हमें क्यूरिंग करना होता है लगातार। पूरी छत को क्यूरिंग करेंगे ग्रूव काटने के बाद। पूरी छत को क्यूरिंग इसलिए करते हैं ताकि उसमें उसकी स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा बढ़ जाए, और जो मसाला की जो मतलब उसकी स्ट्रेंथ है वो एकदम अपना प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। तो इस तरह से हम अपना वाटर प्रूफिंग केमिकल इस्तेमाल करते हैं इसमें, डॉक्टर फिक्सिट 301। और यही होता है पूरा प्रोसेस हमारा, जिस तरह से मैंने आपको बताया ईंट को बिछाने का तरीका, और किस तरह से हम थिकनेस लेते हैं, कितना रेशियो लेते हैं, ये सब तरीका हमारा वाटर प्रूफिंग ब्रिक बेड कोबा का होता है। इसलिए हम ब्रिक बेड कोबा को यूज करते हैं, क्योंकि ऊपर का रेन वाटर जो हमारा पानी होता है, रेन वाटर जो होता है वो कंक्रीट के छेद जो होते हैं, वॉइड जिसको हम वॉइड्स कहते हैं, अंदर सीपेज ना हो, यानी कि अंदर की जो सीलिंग है वो ख़राब ना हो। इसलिए हम वाटर प्रूफिंग केमिकल इस्तेमाल करते हैं और ब्रिक बेड कोबा इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे वो ग्रूव काटने के बाद की कंडीशन। जब हम ग्रूव काट देते हैं तो छत इस तरह से लगने लगती है। ये होते हैं हमारे ग्रूव जो मैंने दिखा रखे हैं इसमें, ये जो लाइन दिखा रखी है ये पूरे ये ग्रूव हैं 300 बाई 300 के। ये देखिए, ये 300 बाई 300 के काट देते हैं, और चाहो तो आप 450 बाई 450 के भी काट सकते हैं। ये है, ये नीट सीमेंट पेस्ट करने के बाद की कंडीशन है, यानी कि मोर्टार बिछाने के बाद हम नीट सीमेंट जो करते हैं, एकदम पेस्ट एकदम प्लान करते हैं जो, उसके बाद फिर ग्रूव काटते हैं इसमें। और फिर इसके बाद हम इसमें कम से कम 2 हफ्ते तक पानी भर के रखते हैं इसकी तराई के लिए। और जहाँ खुर्रा होते हैं हमारे रेन वाटर पाइप के, उसके ऊपर हम इस तरह से मसाला लगा के उसको कवर कर देते हैं, ताकि पानी पूरा अंदर मतलब ना बैठे इसमें। यहाँ ये होता है हमारा ग्रूव कटने के बाद हमारा ब्रिक बेड कोबा। तो फाइनली हम इस तरह से करते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हम साइड में जब ब्रिक बेड कोबा करते हैं तो साइड में जो हमारी वॉल होती है ना, वॉल के साइड में भी हम इसको कम से कम ये यहाँ तक कम से कम ये आपका 200 mm है, यानी कि 200 से 250 mm तक इसको ऊपर चढ़ा देते हैं, यानी कि इसको गोला कहते हैं, इसको गुलाई कहते हैं, गुलाई। हम गुलाई भी इसको चढ़ाते हैं दीवार के साथ साथ। ये भी एक हमारा मेन पॉइंट होता है इसमें दिखा रखी है गुलाई, दीवार के साथ साथ में गुलाई चढ़ा रखी है। ये कम से कम 250 mm 200 mm से 250 mm तक ये गुलाई चढ़ा रखी है। तो ये मेन पॉइंट होता है इसमें ब्रिक बेड कोबा में, यानी कि दीवार के साथ साथ ये देखो इस तरह से थोड़ा सा टैपर करके, टैपर में ये देखो ये गोला ये बना रखा है गुलाई, ये यहाँ तक 200 से 250 mm तक इस तरह से हम दीवार के साथ साथ गुलाई भी बना देते हैं, ताकि हमारा जो पानी होता है वो अगर थोड़ा भर भी जाए छत के ऊपर तो वो साइड से अंदर ना जाए। इस तरह से ये होता हमारा ब्रिक बेड कोबा का मेन पॉइंट। ये देखिए, तो ये होता है हमारा पूरा प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल आइकन बटन नीचे दिया हुआ है वो ज़रूर दबाना। अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।